फ्रेंड्स, वेलकम टू तथास्तु चैनल। मेरा नाम है शिक्षा और आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 का नंबर सिस्टम का हम लोग 1.5 और उसके साथ कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो हम करेंगे। ठीक है, 1.5 एक्सरसाइज के आज हम एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे एग्जाम्पल 12 लिखा है, चेक वेदर 7 √5 7/√5 2 प्लस √2 प्लस 21 एंड पाई -2 आर रेशनल नंबर और नॉट। ये पूछ रहे हैं कि ये सारे नंबर रेशनल नंबर हैं और या नहीं। तो हमें पता है कि रेशनल नंबर होते हैं P/Q के फॉर्म में और ऑल इंटीजर्स होते हैं, लाइक 1 2 3 -1 2 3 0 1 2 3। डेसिमल नहीं होते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं हमारे? डेसिमल होते हैं। ठीक है, एंड ये अंडर रूट वाले भी होते हैं, √2 √3। तो देखिए 7 √5, पहले तो √5 की हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे हम लोग? अंडर रूट निकालेंगे। ठीक है, ऐसे 5 होगा। तो हमें पता है कि अंडर रूट हम निकालते हैं, जैसे 1 1 जा 1 = 1 2 2 जा 2 = 4 3 3 जा 9। इस तरह से हम लोग निकालते हैं। 4 4 जा 16। इस तरह से अंडर रूट निकालते हैं। अब देखिए 5 है तो अब किसे जाएगा? तो क्योंकि देखिए 1 है, 1 से बड़ा है 5, तो 4 4 से बड़ा है 5 5 यहाँ पे नहीं आएगा, फिर 9 आएगा। तो हम 2 2 जा 4 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, 1 आया। अब हमने क्या, इसमें ज़ीरो, इसमें देखिए पॉइंट हमने लगाया, फिर इसमें जब ज़ीरो बढ़े, कुछ भी ज़ीरो बढ़ानी होती है तो स्क्वायर है तो 2 ज़ीरो बढ़ाते हैं हम लोग। इस तरह से हम लोग बढ़ाते हैं, 2 ज़ीरो करके बढ़ाते हैं। अब देखिए ये जो होगा 2 2 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4। अब हमें ऐसा नंबर लेना है जिससे 100 आ जाए या फिर जैसे भी आए। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस तरह से होगा। 4 को रखेंगे 2 2 2 जा 4 2 4 जा 8 84 आएगा। अगर हम 3 टाइम्स करेंगे, 3 3 जा 9 3 4 12, तो ये बड़ा हो जाएगा। देखिए स्क्वायर रूट निकालने का एक इस तरह से निकाले जाते हैं स्क्वायर रूट। आपको नहीं आते हैं तो बताइएगा, मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगी स्क्वायर रूट की। ठीक है, तो इस तरह से आएगा। अब क्या करेंगे, 4 आया। अब यहाँ पे हमें कुछ ऐसा डिजिट लेना है और यहाँ पे रख के फिर हमें उस हिसाब से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से 2 से ही जाएगा फिर से। तो कितना आ जाएगा? 42 का करेंगे तो 84 6 1। ठीक है, अब किसे जाएगा ये? अब फिर हम 2 ज़ीरो हम लोग ऐड करेंगे इसमें। अब बताइए किसे जाएगा ये? अब देखिए 4 4 क्या करा, ये 4 हो गया 4। ठीक है, अब कितना हो गया? 4 4। ठीक है, इज इट क्लियर? 4 4 हो गया। अब कितने का मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें? अब देखिए हम लोग किसका मतलब, देखिए 2 से करते हैं फिर से, देखिए क्या आता है। 4 4 2 2 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 4 3 से करके देखते हैं। 3 3 जा 9 3 4 जा 12 4 4 12 12 13। तो देखिए अब ये जाएगा, ये 3 टाइम्स जा सकता है। ये 3 टाइम्स कितना आ रहा है? 1329। तो इस तरह से आप खुद देख पा रहे हो कि √5 का जो हमारा वैल्यू आ रही है वो 2.23 और आगे चलती जाएगी। यहाँ पे ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है √5 का। तो जब इस तरह से हमें पता है कि नॉन टर्मिनेट है तो ऑब्वियसली ये, और नॉन रिकरिंग है क्योंकि 2 आया फिर 3 आया। अब देखिए इसके बाद कुछ और टर्म आएगा। देखिए इसके बाद निकालते हैं हम लोग, कितना बचा? 1 और 1 निकाला, यहाँ पे आ गया एंड कैरी लिया है इससे। अब 9 9 में से 2 गए, 1 2 3 4 5 6 7 7 आया। 5 बचा यहाँ पे 2। अब देखिए इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? तो इसका मतलब अब देखिए, मुझे लगता है आपको ये समझ में आने वाला नहीं है ये वाला टर्म, क्योंकि ये लेंथी हो जाएगा। तो आप एक ट्रिक और लगा सकते हैं यहाँ पे। देखिए इसका हमें बताना है कि रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, बिकॉज √5 है। √5 के नंबर जो होंगे वो रेशनल नंबर ही होंगे, इरेशनल नंबर होंगे हमारे। तो ये हमारा √7 √5 जो होगा हमारा वो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, ये हमारा इरेशनल नंबर है। 7 इज 7/√5 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। इसको भी आपको निकालना होगा। अगर √5 की वैल्यू निकाल देंगे आप उसको समझ जाएंगे। √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.414। इस तरह चलती जाती है। तो ये नंबर भी हमारा जो कि नॉन रिपीटिंग टर्म है, तो ये भी हमारा क्या होगा? इरेशनल नंबर है, जो कि डेसिमल का है। इरेशनल डेसिमल है तो इरेशनल नंबर है वो। फिर अब देखिए, अब पाई की वैल्यू क्या होती है? 1.314
+-2, तो इस तरह से हमारा जो आएगा माइनस करके वो आएगा 1.14। तो ये हमारा क्या है, ये भी हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, √2 की वैल्यू होती 1.412। तो देखिए आप रिपीटेड फॉर्म नहीं है तो ये भी रेशनल नंबर होंगे। तो इस तरह से बताना है आपको रेशनल इरेशनल है। √5 आप निकालेंगे तो उस तरह से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 पे। एग्जाम्पल 13 पे चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, ये ऐड करना है 2√2 + 5√3 एंड 2 माइनस, इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, आप देखिए यहाँ से लिखेंगे। बहुत अब बहुत अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया अभी। ठीक है, अब एग्जाम्पल हमने 12 करा था, उसमें इरेशनल और रेशनल इरेशनल बताने थे। अभी मैं ऐड करना है 2√2 + 5√3 प्लस √2 - 3√3। अब देखिए 2√2 के नंबर को एक साथ कर लीजिए और 3√3 के नंबर को एक साथ कर लीजिए। तो 2√2 + √2, ठीक है, +5√3 - 3√3। ठीक है, अब देखिए ये 2√2 है, ये 1, ये 2 है, ये 1 है, तो कितना हो गया 3√2। अब देखिए ये 5√3 है, ये -3√3 है, तो कितना 5 में से 3 गए, क्योंकि देखिए दोनों के अंडर रूट सेम है, 3 है। हाँ, इनको माइनस कर सकते हैं, 5 में से 3 गए माइनस, तो -2√3। तो हमारा क्या आंसर आया, हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 3√2 एंड 2√3। इज इट क्लियर। √2 के नंबर को एक साथ ले लिया, √3 के नंबर को एक साथ करके इसको प्लस करना है तो प्लस कर दो, माइनस करना तो माइनस करो, इसका जो सोल्यूशन। अब इन दोनों के नंबर को हम लोग माइनस नहीं कर सकते बिकॉज, क्योंकि ये √2 है, ये √3। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल नंबर 14 सॉरी। मल्टीप्लाई करना है 6√5 का और 2√5 का। देखिए 6√5 इंटू 2√5, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये। अब देखिए जब √5 इंटू √5 जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो आता है 5 का। तो 6 2 और √5 इंटू 5, तो 5 6 12, 12 5 60। इज इट क्लियर, 12 5 60। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ गया 60। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम 15 है। डिवाइड करना है 8/15 अपॉन 2/5। तो देखिए 15 है, 15 का फैक्टर हम कर सकते हैं, लाइक 3/5। आप एलसीएम निकाल लो 15 का, 3 5 15 और 5 1 5। तो यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 को हम लोग 8 से तो पता ही है 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आप 8 का फैक्टर करो तो करो, वैसे पता चल जाएगा आपको, क्योंकि 2 के टेबल में 8 आता ही है। 8 अंडर रूट में 3 इंटू 5, 2√5। ठीक है, अंडर रूट में 5 ये रहा, अंडर रूट 5 ये रहा, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आया, 4√3। क्या आंसर आया हमारा, ये 4√3। इज इट क्लियर, क्लियर है इतना, 4√3। ठीक है, आंसर हमारा आ गया 4√3। दोनों जगह √5 था। ठीक है, और आई थिंक मैंने क्वेश्चन यहाँ पे गलत, एग्जाम्पल गलत ले लिया था। यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3 है, 2√3। 3 है तो कोई दिक्कत नहीं, 3 का भी कर लेंगे, सेम ऐसे ही होगा। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल गलत ले लिया, यहाँ पे √3 आएगा, मैंने 5 लिख लिया वहाँ पे, तो कोई नहीं, इसको भी मैं अच्छे से समझा देती, वही वैसे ही होगा। देखिए 8√15 अपॉन 2√3। ठीक है, तो 8 5 का फैक्टर किया था 3 इंटू 5। ठीक है, और यहाँ पे √3 में ऊपर भी √3 नीचे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 4 जा 8 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 4√5। ये हमारा आंसर है। ठीक है, चले नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अब देखिए एग्जाम्पल ये कुछ फॉर्मूले हैं आपके पास, वो आपको समझना है। ठीक है, ये आपने समझ लिए, अच्छे से समझ लिए होंगे, अब ये आपको समझना है। देखिए जब अंडर रूट ए और बी पर होता है तो हम इसको अंडर रूट ए भी लिख सकते हैं और अंडर रूट बी भी लिख सकते हैं, इस तरह से। जब अंडर रूट हमारा, जैसे कि हमारा 2, इसको जैसे कि अभी हमने है अंडर रूट ए बी, तो हम लोग इसको अंडर रूट ए भी लिख सकते हैं, और ये यहाँ पे कुछ नहीं होता, ये मल्टीप्लाई जो भी होता है, अंडर रूट बी भी लिख सकते हैं, ये बताया गया इसमें। ठीक है, क्लियर। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा है, अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी।
ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, जैसे कि देखिए अंडर रूट में ए अपॉन बी है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ए भी लिख सकते हैं और नीचे अंडर रूट बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। तो क्या होगा, मैंने आपको बताया था, जब अंडर रूट ए या फिर अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 जब मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट आएगा 5, तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा ए। तो यानी कि अगर आप इसका मल्टीप्लाई करोगे, और हम जानते ही हैं, और हम लोग वो फॉर्मूला जानते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे से हम जानते हैं ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अंडर रूट ए है, अंडर रूट बी है, यहाँ पे अंडर रूट ए है, यहाँ देखिए जब जब ए प्लस बी जब ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है तो हमारा क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। मगर यहाँ पे अंडर रूट का है तो हमारा क्या आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा, ए माइनस बी आएगा। ठीक है, एक प्लस का है एक माइनस का, याद कर लेना, आपको ये याद कर लेना, तो सारे आगे जो एग्जाम्पल आएंगे वो अच्छे से हो जाएंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं ए प्लस ए, जैसे देखिए ए, क्योंकि आप देखिए अगर आप इससे भी कर सकते हैं, एक मिनट मैं इसको इससे समझा देती हूँ। अगर आप देखिए, अगर आप इस पे हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि इसका मल्टीप्लाई इसमें करा, इसको देखो मैं एक्सप्लेन यहाँ पे करती हूँ, ए प्लस बी, इस तरह से क्वेश्चन आगे आएंगे, ए माइनस बी, इसको आप याद कर लेना किस तरह से होगा ये, और जो अभी हम निकाल के दिखाएंगे ये देखिए, इसका इसे मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, ए, बिकॉज अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए। ठीक है, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करो माइनस में अंडर रूट ए, दोनों अंडर रूट है ना जगह, हाँ, तो अंडर रूट बी। अब इसका ऐसे मल्टीप्लाई करो प्लस अंडर रूट ए अंडर रूट बी, अब इसका ऐसे मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस होता है, और अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट बी। ठीक है, मैंने कहा था जब अंडर रूट ए या अंडर रूट बी ऐसे करके आएगा तो ए आएगा, तो यानी कि दोनों का यहाँ पे ए हो जाएगा, माइनस अंडर रूट ए अंडर रूट बी। अब देखिए ये दोनों सेम, ये प्लस में भी माइनस, जब हमारे पास +2 होता है, प्लस माइनस 2 होता है तो हम लोग काट देते हैं, तो इन दोनों कैंसिल कर देंगे। ठीक है, इन दोनों कैंसिल कर देंगे, अब क्या बचा, माइनस बी अंडर रूट बी बचा है, तो बी क्या हो जाएगा, बी, तो क्या निकल कर आया, ए माइनस बी। इसको याद भी कर लेना, और ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, इसको आप अच्छे से फॉर्मूला को याद कर लेना। ठीक है, अब चलते नेक्स्ट फॉर्मूला पे, क्या चलता है, क्या बोल रहा है नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा। हाँ, नेक्स्ट पे चलते हैं, ए प्लस बी अंडर रूट का है, सी डी, तो इस तरह से आप कर दो, पहले देखो, पहले ए का मल्टीप्लाई अंडर रूट ए का मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे, फिर अंडर रूट ए का मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे, फिर अंडर रूट बी का मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे, अंडर रूट बी का मल्टीप्लाई फिर इसमें करेंगे, इस तरह से करो, इस तरह से करो, आ जाएगा आंसर। देखिए अंडर रूट ए का मल्टीप्लाई हम लोग पहले सी में करेंगे, तो अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट सी, फिर इसका मल्टीप्लाई हम लोग ए का इसमें सी में कर दिया, अब डी में अंडर रूट 2 में, तो प्लस अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट डी। अब देखिए, अब बी का मल्टीप्लाई इसमें करें तो अंडर रूट बी अंडर रूट सी, अब बी का इसमें डी में करेंगे तो प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट डी। तो देखिए कुछ कॉमन तो नहीं है, तो क्या आएगा, अंडर रूट ए अंडर रूट, इसको आप अंडर रूट कर दिया, फिर अंडर रूट ए सी प्लस अंडर रूट ए डी प्लस अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट बी डी। ठीक है, तो ये यहीं पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिखा है हमारा। ठीक है, इज इट क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है हमारा, इनको ना याद भी कर लेना और समझ भी लो, ताकि अगर आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप तुरंत एकदम से, मैं अभी एक्सरसाइज करेंगे तो पूरा याद ही हो जाएगा वो। अब देखिए अंडर रूट ए, इसका ये सॉरी ये ना 2 नीचे नहीं है, 2 नीचे नहीं है, ये 2 नीचे नहीं है, ये स्क्वायर है। ठीक है, तो ए, तो कैसे करेंगे अब, जैसे हमने पढ़ा ना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा है, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह से होता है, तो वही फॉर्मूला आप इसको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो अंडर रूट ए का स्क्वायर, यानी कि जब अंडर रूट ए का स्क्वायर आएगा तो क्या रिजल्ट आएगा निकल के, ए, और अंडर रूट बी का स्क्वायर आएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, बी, और प्लस है तो प्लस 2a और b, अंडर रूट ए है और ये अंडर रूट बी है, तो इस तरह से आपका आ गया। कोई दिक्कत है इसमें, वही फॉर्मूला अप्लाई करा हमने। ठीक है, फॉर्मूले समझ में आ गए आपको। अब चलते हैं, चलो नेक्स्ट, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। ठीक है, अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कितना है हमारा, एग्जाम्पल 16। एग्जाम्पल 16 करते हैं जल्दी से। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, हमें इसको एक्सप्रेशन, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि
इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से आपको ओपन करना है ये। ठीक है, तो 5 का हम लोग करेंगे तो 5√2 आ जाएगा। 5 को जब √5 में करेंगे तो +5√5। ठीक है, √7 का 2 में करेंगे तो +2√7, और इसका करेंगे तो +7√5। ठीक है, अब इसको कर दो, सॉल्व कर देंगे। सॉल्व होगा क्या? सॉल्व हो रहा है ये? नहीं, सॉल्व नहीं हो रहा। ये √2 हो जाएगा, +5√5 आ जाएगा, +2√7 आ जाएगा, +105 आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो इस तरह से होगा ये, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ये हमारा हो गया। अब इस तरह से करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से करेंगे तो 25 आ गया। 5 का करेंगे तो -505 आ गया। इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 505 आ गया। √5 का इसमें करा, फिर √5 का इसमें करा, तो √5 इंटू √5 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और माइनस का साइन है यहाँ पे, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों टर्म देखिए एक जैसे हैं, बिल्कुल कैंसिल हो जाएंगे। कितना आएगा, 20 आ जाएगा। 25 में से माइनस के 5 20 हो जाएगा। इसको आप वैसे भी कर सकते हैं। देखिए ये कौन सी फॉर्म थी, a-b और a+b की थी। ठीक है, a-b और a+b की थी, तो क्या आता है हमारा a² - b² आता है रिजल्ट निकल के। तो a² - b², तो a क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25, माइनस b कितना है, √5, b का स्क्वायर 5, तो = 20। फॉर्मूले से भी हो गया और वैसे भी हो गया, अगर आपने ओपन करके करा है, ब्रैकेट को ओपन करके करा है, तो ये फॉर्मूला हो गया। a-b a+b = a² - b², पढ़ा होगा आपने छोटी क्लासेस में, इससे पहले क्लासेस में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इसको हमें ये ना, ये स्क्वायर है, ये ऊपर स्क्वायर है, 2 नहीं है, ये स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब आपको करना है इसको, ये ना इसका ही अंडर जस्ट अ सेकेंड, बाद में देख लेंगे फिर दोबारा। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। इस हम लोग पढ़ा होगा a²+, अभी मैंने समझाया भी था आपको। अभी फॉर्मूले बहुत हेल्पफुल हैं, ये आपके 10th में बहुत अच्छे से आएंगे। पूरे जब तक मैथ है आपके पास, तब तक ये फॉर्मूले आप याद रखिए। a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। अभी भी हम नहीं करा था वो। तो देखिए ये a इसको मान लीजिए, b इसको मान लीजिए। अब करिए a + b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर लिख दीजिए यहाँ पे, √3 का स्क्वायर, प्लस b क्या है, √7 का स्क्वायर, प्लस 2, a कितना है, b कितना है, a है √3 और b है √7। तो a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 3, प्लस 7 करेंगे √7 तो 7, प्लस 2, 7 3 21 आ जाएगा ये। तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 7 8 9 10 प्लस 2 √21। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप 2 कॉमन ले लीजिए इसमें से, कॉमन, क्योंकि इसमें भी 2 कॉमन, इसमें भी 2 कॉमन, तो 5 टाइम हो जाएगा, ये हो जाएगा √21। इस तरह से कर लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया ये। ठीक है, a+b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया, उसको अप्लाई कर दिया। हमें पता है कि जब 2 टर्म होते हैं √3 के मल्टीप्लाई होते हैं तो 3 आता है। √7 के अगर 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हुआ तो 7 है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। क्या है ये, देखिए √ ऊपर कट गया पूरा, √7 एंड √11 √7 √11 √7। ठीक है, तो क्या हो गया, देखिए दोनों जगह a, इसको a मान लो, इसको a मानो, इसको b मानो, इसको a मानो, इसको b मानो। फॉर्मूला लगा दो, प्लस है एक जगह माइनस है, प्लस है, तो लगा दो a - b का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे। और a+b का क्या होता है, a - b और a+b = a² - b²। ये फॉर्मूला होता है, आपको ये याद रखना है। जैसे यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर जो था ना, जब सॉल्व करा तो इससे आया है हमारा, तो इससे इजी पड़ेगा। तो आप वैसे भी कर सकते हो, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इससे मल्टीप्लाई करो पहले, फिर नहीं सॉरी, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसका मल्टीप्लाई करो, इसमें मल्टीप्लाई करो, ऐसे भी जगह फॉर्मूले से करेंगे तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो a - b और a+b का a क्या होता है, a² - b²। a क्या है, √11, तो यानी कि √11 का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो 11 हो गया, स्क्वायर तो जैसे √11 इंटू √11 तो = 11 आता है। और √7 इंटू 7 मल्टीप्लाई होगा तो 7 आएगा, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब 11 में से अगर आप 7 करोगे कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, सारे आपको पॉइंट सही है ना, सारे सही से हो गए आपके, कोई दिक्कत। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं हम, एग्जाम्पल 17।
आज इसके एग्जाम्पल करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसके सारे क्वेश्चंस कर देंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे। ठीक है, तो अच्छे से समझना और कोई दिक्कत आए तो बताना आप, और इसको रिवाइज जब तक देखिए यहाँ पे तो आप पढ़ रहे हैं मगर अपने आप सेल्फ स्टडी भी करेंगे, क्योंकि जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो मैथ नहीं आएगी। आप अभी यहाँ देख लेंगे और अपने आप से नहीं करेंगे तो मैथ नहीं आएगी, तो अपने आप भी लगाने हैं आपको सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2। देखिए अब डिनोमिनेटर वाला आ गया, जैसे 1/2 इस तरह से आ गया। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे कि इस तरह की जब अंडर रूट में आता है, नीचे अंडर डिनोमिनेटर में, तो तुम लोग क्या करते हैं, अंडर रूट का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, अंडर रूट का नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये करते हैं, ये पैटर्न है, आपको ये समझ ही लेना है कि करते ही हैं। अब क्या आएगा, मल्टीप्लाई करिए, अंडर रूट ऊपर आ जाएगा, और 2 √2 है तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें रेशनल डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 का करना है। तो हमने क्या करा, हमने इस तरह से कर दिया इसको, दोनों को मल्टी, क्योंकि जब नीचे डिनोमिनेटर में √2 होता है तो हमें ऊपर भी √2 का मल्टीप्लाई करना होता है और नीचे भी √2 का मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये, अब इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इतना ही था बस, इससे आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 प्लस √3, ये दे रखा है हमें नेक्स्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें, अभी देखो, अभी सिंगल √2 था तो हमने ऊपर का मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस तरह से आगे, तो इस तरह से भी ऐसे ही करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे 2 और यहाँ प्लस है या माइनस कर देंगे √3, और सेम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस तरह से करना ही होता है, ये आपका है। इस तरह से आपको समझ लीजिए, जब आप नीचे अंडर रूट की पावर होती है, अंडर रूट होता है हमारा, तो हम इसे सॉल्व करने के लिए हम ऊपर जगह मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे क्या आएगा, √3 आ गया। अब देखिए इसमें वाला फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा वाला, a + b, क्योंकि एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, और दोनों a भी सेम है और b भी दोनों सेम, दोनों पैटर्न सेम है, तो a - b दोनों टर्म सेम है ना। देखिए 2 और 3 अब क्या आएगा, इसका क्या होता है, a - a² - b का स्क्वायर। तो a कितना, a का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 2 का स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर, b क्या है √3 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 4 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, = 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 लिख देंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या आया 2 - √3, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, ये आपका सोल्यूशन हो गया। आपने रेशनलाइज कर दिया इसको। ठीक है, अब हमारा चलते हैं एग्जाम्पल 19 पे। सिंपल है, अगर कोई दिक्कत है प्लीज़ मुझे बता देना, मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपके, और आगे भी आपके ये आते रहेंगे। अब हमें रेशनलाइज करना है किसको, द डिनोमिनेटर, यानी कि जो डिनोमिनेटर को हम रेशनलाइज करना है, हमें इसको रेशनल बनाना है, इररिलेशनल नहीं बनाना है। तो इसलिए हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। ठीक है, अब देखिए √3 आ गया, √5 आ गया। अब इसको भी हम लोग वैसे ही करेंगे, √3 - √5। नीचे क्या आ रहे हैं, नीचे क्या आ रहे हैं हमारे, ये स्क्वायर रूट के टर्म आ रहे हैं, इनको हटाना है हमें। इनको हटाने के लिए हमें ऊपर मल्टीप्लाई करना ही पड़ता है इस तरह से। तो √3 प्लस है, माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा √5। ठीक है, नीचे भी यही कर देंगे, क्योंकि हमें ये ना टर्म हमें हटाना है यहाँ से, अंडर रूट का हमें टर्म हटाना है नीचे, इसलिए तो हम लोग ऐसे ही करेंगे, क्योंकि इसने कहा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो हमने देखिए सारे, हमने डिनोमिनेटर को क्या करा, हमने स्क्वायर रूट हटाया है वहाँ से, हमने स्क्वायर रूट इसमें भी हटाया, हमने स्क्वायर रूट था, हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते स्क्वायर रूट से हो गया, हट गया टर्म नीचे। इस तरह से था, हमने इस तरह से कर, नीचे भी हट गया टर्म, नीचे 1 आ गया। इसमें था, इसमें भी कर दिया, इसमें कर रहे हैं हम। ठीक है, तो 5 √3 प्लस √5 अपॉन, ये वही टर्म हो गया। देखिए a, इसको a मान लो, इसको b मान लो, a मान लो, b मान लो, क्योंकि दोनों सेम है। तो a - b और a + b, तो a² - b²। तो a क्या है √3 का स्क्वायर, b क्या है √5 और माइनस आएगा इसलिए माइनस √b का स्क्वायर। तो 3, एक मिनट, एक गलती कर दी हमने, क्योंकि बिकॉज देखो अभी हम यहाँ पे करेंगे तो हमारा ये 5 है, नेगेटिव आ गया, तो इसका नेगेटिव नहीं आएगा, तो हमें यहाँ पे इस तरह से करना है। देखो ये मुझे आपको समझाना था एक बार फिर से, तो मैंने आपको वो समझा दिया। अब इस तरह से हम नहीं करेंगे, हमें क्या करना है अभी बताती हूँ मैं आपको। देखिए अब देखिए ये है 5 √3 - √5, इस तरह से था। अब जो माइनस है वो बड़ी डिजिट के सामने है, जिससे क्या होगा, हमारा जो नंबर होगा वो माइनस हो जाएगा,
वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमें किस तरह से करना है, हमें इस तरह से करना है, माइनस हो जाएगा हमारा। इस तरह से भी हम लोग माइनस वाला भी कर सकते हैं, मगर ये माइनस ही आएगा। अगर हम लोग वैसे करेंगे तो भी माइनस आएगा। तो ठीक है, वो ही करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, जो हमने पहले किया था वो ही करेंगे। बिकॉज अगर हम यहाँ करेंगे -5 और वो नहीं चलेगा, माइनस ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का आएगा। तो 5√3 प्लस √5 हो गया। नीचे कितना आ रहा था, a माइनस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या होगा a² माइनस b²। तो a² कितना है, √3, और b² कितना है, √5। तो 3 - 5 = -2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, -2। तो ऐसे लिख सकते हैं हम 5/2। ऊपर माइनस को ऊपर भी लिख सकते हैं आप, नीचे भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। और √3 + 5, इसको अलग लिख सकते हैं, इसको अलग लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, ये ऐसे ही होगा। वो जब आएंगे तो नेक्स्ट टाइम बताएंगे माइनस से जो होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 20 पे। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। इसमें भी डिनोमिनेटर हमें जो दे रखा है वो भी हमें रेशनलाइज करना है इसको। ठीक है, तो 3√2 दे रखा है, तो हमें ये टर्म हटाना ही है। तो क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 प्लस का जगह माइनस कर देंगे, 7। ठीक है, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस कर देंगे, और सब टर्म सेम ही रहता है, क्योंकि हमें ये नंबर डी वाला टर्म हटाना होता है नीचे डिनोमिनेटर से। तो क्या करेंगे हम लोग, 7। अब क्या करेंगे, 7 3√2। अब देखिए, ये a ये b, तो वही बार फॉर्मूला लग जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a² फिर माइनस b²। तो a² कितना है, 7, तो 49, यानी कि 7 का स्क्वायर, माइनस आया b² कितना है, 3√2, तो इसका स्क्वायर। तो कैसे करेंगे, 7 7 = 49, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इंटू 2, तो 49 - 2 9 = 18। अब माइनस करेंगे, 9 में से 8 गया तो 1, और 4 में से 1 गया तो 3। तो यानी कि नीचे क्या आ जाएगा हमारा, नीचे हमारा बन जाएगा 31। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। आपको ना इन फॉर्मूलों को अच्छे से आपको रटना है या फिर समझना है, आप जो करना है आप वो कर लीजिए। ये फॉर्मूले आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, और इन्हीं के थ्रू आपको पूरा अपनी एक्सरसाइज भी इन्हीं फॉर्मूले के थ्रू करनी है होगी। ठीक है, तो आपको कैसे करना है, आपको देखिएगा, आपको फॉर्मूले कैसे करने हैं याद, इनको रट रट के याद करने हैं, जैसे भी याद करने हैं आपको ही याद करने हैं। ठीक है, तो ये देखिए फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, अच्छे से इनको समझिए। क्वेश्चन जब करते हो उनको सामने एक कागज़ पे लिख लीजिए इसको, और जब भी क्वेश्चन आए तो उसमें उसी का वो फॉर्मूला उसमें से देखिए और करो आप। तो इससे क्या होगा, आपको रिवाइज भी हो जाएगा, अच्छे से माइंड में सेट भी हो जाएगा, और तरीका भी बदल जाए करने का। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने सारे एग्जाम्पल कवर कर लिए हैं। एक्सरसाइज करेंगे 1.5 नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।